सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वालाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूताणं विमलाणं आनन्दंसुरमयारं त्रैलोक्यसेयारं नमोऽस्यास्वसीतान् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक पिता के एक माँ के दो संतान, एक संतान सुखी एक संतान दुखी, एक संतान अमीर एक संतान गरीब। ऐसा क्यों हुआ? जबकि एक ही माँ ने एक ही पिता ने दोनों संतानों को जन्म दिया, एक सा पाला पोसा, एक सा पढ़ाया लिखाया, पर फिर भी एक बहुत पैसे वाला बनता है, बहुत सुखी होता है और एक निर्धन होते हुए दुखी होता है। दोनों बेटे मिलकर माता पिता को कितना भी कोस ले, पर सच्चाई कुछ भिन्न है। जो दुखी बेटा है वह माता पिता को कोसता है, अमीर है सुखी है वो माता पिता को बधाई देता है, धन्यवाद देता है। पर माँ ये सब कुछ उपचार कथन है, क्योंकि माता पिता के करने से बेटे सुखी दुखी नहीं हुए थे। अपने स्वयं के कर्म, अपने स्वयं के भाग्य, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से हुए। कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता। माँ देखना चाहती? नहीं देखना चाहती। कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बेटों को, अपनी संतानों को किसी भी प्रकार से दुखी देखना ही नहीं चाहता। पर फिर भी एक बेटा सुखी एक बेटा दुखी हुआ था, उसके पीछे का रहस्य माता पिता का दुलार, माता पिता का प्रेम या माता पिता की कोई गलती नहीं थी।
अपितु गलती अगर किसी की थी तो उन संतानों की पिछले कर्मों की गलती थी। पिछले कर्मों के साथ वर्तमान में उन्होंने किया हुआ पुरुषार्थ, वर्तमान में उन्होंने किया हुआ कार्य ही उनके जीवन में उन्हें सुखी दुखी बना रहा था। जैसे वे दो संतान थे, ऐसे ही समाज में, देश में, राष्ट्र में अनेकानेक जीव है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये किसी भगवान, गुरु, जिनवाणी के निमित्त से नहीं हुए हैं, अपने स्वयं के पुण्य पाप, अपने स्वयं के कर्तुति के कारण से। पर फिर भी जीव उस कर्म सिद्धांत को ना समझने के कारण सुख के दिनों में फूलता है और दुख के दिनों में कूलता है। माँ कितनों को कोस लिया आज तक, कभी पिता को, कभी माँ को, कभी देवशास्त्र गुरु को भी व्यक्ति कोस लेता है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम इतना सारा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर हमसे ही क्यों? भूल मत करना राजू भाई, कहीं ना कहीं ये कर्मों की लीला है जो कुछ भव पहले, कुछ वर्ष पहले, कुछ दिन पहले तुमने स्वयं ने किए हैं। जीव नहीं समझ पाता, सच्चा श्रद्धान प्राप्त नहीं कर पाता सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने के बाद भी। उसी परम पिता तीर्थंकर अरिहंत प्रभु की संतान माँ जिनवाणी के पलने में 4 अनियोगों की रस्सी में झूलने वाली वह संतान एक सम्यक दृष्टि बनती है और एक मिथ्या दृष्टि। क्या पत्थर के भगवान ने किसी को श्रेयांसदादा सम्यक दृष्टि बनाया? क्या माँ कागज की जिनवाणी माँ ने आपको सम्यक दृष्टि बनाया? कोई निर्ग्रंथ गुरु, भगवान या जिनवाणी आपको माणिक दादा सम्यक दृष्टि बनाने की शक्ति नहीं रखती। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का परिणमन अगर कोई कराता है तो जीव के भीतर का श्रद्धान कराता है। और वह जब तक सम्यक श्रद्धान नहीं है, तब तक अनादि धात्व के संस्कार मिटाते हुए जीव कभी भी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। क्या करे? ऐसे ऐसे अनादि के विषय कसायों के, राग द्वेष के प्रबल संस्कार जीव के भीतर बैठे हैं। सामने सच्चे भगवान गुरु दिखने के बाद भी मिथ्या दृष्टि जीव के हाथ नहीं जुड़ते। वह जीव बहुत 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 श्रेष्ठ है। कौन सा? कई बार श्रवण भाई हमने अपनी आंखों से देखा, विहार करते 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 एक ऐसा दृश्य हमने माँ आंखों के सामने देखा। नाली साफ कर रहा था एक जीव। कौन करता है? जानते हैं सब। वह शूद्र कुल में जन्मा हुआ नाली साफ करने वाला जीव राजू अपने हाथ का झाड़ू अलग करता है, बगल में नल लगा है वहाँ हाथ धोता है, और निर्ग्रंथ गुरु विहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनको देखकर टांग लौट जाता है। कौन? कंची दिदाऊ कौन? एक नाली साफ करने वाला अपने हाथ का झाड़ू छोड़ते हुए उसे इतना विवेक है कि ये किसी भले एक जैन समाज के नहीं, ये कोई तपस्वी है, बाबा है, निर्ग्रंथ गुरु है, सब काम छोड़कर हाथ जोड़ते हुए पहले प्रणाम करने के लिए पहुंचता है। और एक जैन कुल में जन्मा हुआ शिखर डॉक्टर साहब व्यक्ति हाथ जोड़ने के लिए तरसता है। आज जीव को अहंकार के कारण माँ ये समझ में नहीं आता। उसे लगता है मैं नमस्कार नहीं करूँगा तो महाराज का महाराजपना कम हो जाएगा।
निर्ग्रंथ मुनि भगवान और जिनवाणी को मैं नमोस्तु नहीं करूँगा तो भगवान गुरु नहीं बचेंगे। पर भूल कर रहा है जीव, भूल कर रहा है। पर वह जीव माँ भूल जाता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय करते हुए देव शास्त्र गुरु का पद किसी भी प्रकार से कम होने वाला नहीं है। अगर कर्मों का बंध किसी को होता है तो अभिनय करने वाले जीव को स्वयं होता है। अहंकार में, पुण्य के उदय में जीव भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। पर आज भले ही जीव भूल रहा है, पर जब कर्म उदय में आता है तब वह किसी के लिए छोड़ता नहीं है। मात्र एक व्यक्ति ने निर्ग्रंथ मुनिराज पर कचड़ा डाला था। माँ याद है कथा? कथाएं तो बहुत सारी याद है, हमें नहीं है। उस लक्ष्मीमती की पर्याय को जाके निहार लेना। राजा और रानी रति क्रीड़ा करने के लिए जा रहे थे। रानी का श्रृंगार राजा कर रहा था। वन क्रीड़ा करने के लिए जा रहे थे। इतने में निर्ग्रंथ मुनिराज आते हुए राजा को दिख गए। राजा ने कहा रानी से, बस चंद समय दे दो, कितने दिनों बाद तो निर्ग्रंथ मुनिराज हमारे नगर में आए हैं, मैं उनका पालना करके उनको आहार दे के आता हूँ, फिर हम चलते हैं क्रीड़ा करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए। रानी कहती है, क्या मुझसे बड़े निर्ग्रंथ होते हैं? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी सब कुछ सेवा करने वाली, और तुम एक नंगे के पूछे मुझे छोड़ के जाओगे? मुख से कुछ कह नहीं पाई, मुख से कुछ भी कह नहीं पाई, कुछ भी कह नहीं पाई। उसने भीतर ही भीतर उस निर्ग्रंथ गुरु की निंदा कर ली। सोच लिया, ये कैसा नंगा आया। मैं रति क्रीड़ा, जल क्रीड़ा करने के लिए जा रही थी, मैं इतना श्रृंगार कर रही थी, और ये कहाँ से नंगा बीच में आया। राजा मुझे छोड़ के चला गया, मैं देख लूंगी। किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। माँ मात्र मन में सोच लिया, मैं देख लूंगी इस नंगे को। माँ जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ निर्ग्रंथ दिखता है, और जहाँ श्रद्धा नहीं होती वही उस नंगे इंसान में नंगा इंसान दिखता है। कुछ नहीं कहा। श्रृंगार करते करते वह उस राजा का विचार करते हुए राजा को और निर्ग्रंथ को कोस रही थी। माँ किसे कोस रही थी? गुरु को। निर्ग्रंथ गुरु को कोस रही थी, निर्ग्रंथ गुरु को कोस रही थी। देख लूंगी, मेरा श्रृंगार, मेरी रति क्रीड़ा छोड़कर राजा उस नंगे के साथ गया, मैं देख लूंगी। इतना मात्र सोच ही रही थी। राजा मुनिराज का पड़घान करके महल में उसको आहार दे के लौटता है, और देखता है वह जो रानी श्रृंगार कर चुकी थी, चंदन, कहीं लेप, कहीं बहुत सारे गहनों से श्रृंगारित होकर बैठी थी। माँ कर्म उदय आने में समय नहीं लगता, कर्म उदय आने में समय नहीं लगता, अंतर मुहूर्त नहीं लगा। 1 घंटे में मुनिराज को आहार दे के वापिस आया था। राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है, ये क्या कर लिया तूने? वो कहती, मैंने क्या किया? मैंने तो श्रृंगार करके आपकी राह देख रही हूं। वो कहता है, थोड़ा सा दर्पण में अपने चेहरे को तो देख, ये तूने अपने आप को क्या कर लिया? मैं तो कितना अच्छा श्रृंगार तुम्हें करके गया था, ये तूने क्या कर लिया? वो कहती, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर राजा दर्पण ले आता है और उसके सामने रखता है और कहता है, देख तूने ये क्या कर लिया। जैसे ही वह लक्ष्मीवती दर्पण में देखती है, अपने आप उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। क्या किया था? क्या किया था? सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुरु की निंदा अभिनय किया था, जिसका प्रतिफल डीके उसे अंतर मुहूर्त में मिला था, गलित कुष्ठ के रूप में। पूरा
चेहरा, पूरा शरीर, पूरे उसके हाथ पैर गलित कुष्ठ से ग्रसित हो गए थे। माँ कितना समय लगा? 48 मिनट का आबादा काल काफ़ी होता है कर्म उदय में आने के लिए। जीव पता नहीं कितने निमित्तों को कोसता है, इसके कारण ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझे ऐसा कहता है। कोई में किसी में राजू भाई दम नहीं है तुमसे कुछ कहे। निर्ग्रंथ गुरु सच्ची जिनवाणी मात्र उपदेश देती है, सच्चाई बताती है। अगर आप गलती करते हो तो सुधार करो, अगर आप डीके गलती करते हो तो सुधार करो, पर सच्चाई यही है। सूरत माँ कितनी भी सुंदर हो पर सीरत अच्छी नहीं है, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ज्ञान अच्छा नहीं है, तो वह तुम्हारी सूरत भी बदलने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अपने जीवन में कभी सूरत को, चेहरे को चमकाने का प्रयास नहीं करो, सजाने का प्रयास नहीं करो। अगर जीवन में कुछ सजाना चाहते हो तो अपने सीरत, अपने चारित्र, अपने ज्ञान और अपने श्रद्धा को सजाने का प्रयास करो। सब कुछ सजा लिया आज तक, पर अपने भावों को संजोने का, अपनी श्रद्धा को संजोने का आज तक जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया। और यही साक्षात प्रतिफल है कि श्रद्धा की कमी थी, खोटे पंचम काल में आकर पुनः पुनः दुख भोगने पड़ रहा है। माँ दुखी नहीं है ना? बोलो ना, दुखी नहीं है ना आप लोग? क्यों? आचार्यों ने तो कहा सम्यक दृष्टि जीव कभी 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 दुखी होता ही नहीं है। स्त्री पर्याय में नहीं आता, अल्प आयु कभी दुष्कर्म विकारों को प्राप्त ही नहीं करता, तिर्यंच नहीं बनता, लूला लंगड़ा अंधा काना नहीं बनता। आप बने हैं क्यों? भगवान को मत कोसो, कर्मों को भी मत कोसो। कर्म तभी आपके पास आए हैं जब आपने वैसी करतूती की है।